हमारी आज की रीडिंग के लिए कुछ ऐसे लोगों की एनर्जीज पिक हो रही हैं जो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है। उन्होंने डिवाइन में, हायर पावर में इतना ज़्यादा विश्वास रखा है, इतनी भक्ति की है कि आज वही भक्ति उनके लिए शक्ति बन चुकी है। इसी पावर से अपनी लाइफ में बहुत सारा बदलाव आप लेकर आए हैं, जो है एक मुंह तोड़ जवाब, एक चांटा उन लोगों के मुंह पर जिन्होंने आपकी लाइफ में बहुत सारा अनरेस्ट, बहुत सारा दुख और बहुत सारी चीज़ें ऐसी करी हैं जहां पर आप बिल्कुल टूट चुके थे। लेकिन यस, ये पावर आपने अपने अंदर का रिकग्नाइज किया, अपनी स्पिरिचुअलिटी पर भरोसा रखा और आज एक ऐसा बदलाव अपने अंदर लाए हैं जो अब पीछे मुड़कर कभी देखेंगे भी तो विश्वास नहीं होगा कि ये जर्नी आपने कैसे तय की है। क्या चल रहा है इन लोगों के मन में और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो पास्ट में थी और अब प्रेजेंट में आप कंप्लीटली बदल चुके हैं, हम देखेंगे हमारी आज की रीडिंग में। फ्यूचर की एनर्जीज आपके लिए क्या निकल कर आ रही हैं वो भी देखेंगे, तो इसलिए रीडिंग को एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की रीडिंग। हाय फ्रेंड्स, आई एम कोमलदीप सूद एंड वेलकम टू टैरो एंड को। ये एक टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं है, सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है और सभी एज ग्रुप्स के लिए है। आपके साथ रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी, तो बस उतना ही लें जितना रेजोनेट होता है, बाकी यू कैन लीव द रेस्ट। आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, मेरी टैरो एंड को फैमिली का एक हिस्सा बने, एक कनेक्ट बनाएं और साथ में बेल आइकॉन को तो ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियो की इंटीमेशन आपको मिलती रहे। ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए इस रीडिंग के बेसिस पर कोई भी डिसीजंस अपनी लाइफ में ना लें। तो चलिए देखते हैं कौन से ऐसे मैसेजेस हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो यूनिवर्स हमें बताना चाहते हैं आपके पास्ट के बारे में, आपके प्रेजेंट के बारे में, आपकी स्पिरिचुअलिटी के बारे में। यूनिवर्स हमें प्लीज़ बताएं, जो भी व्यूअर्स ये रीडिंग देख रहे हैं उनके लिए कौन से ऐसे मैसेजेस हैं जो आप भेज रहे हैं, यूनिवर्स हमें प्लीज़ बताएं। The Empress, Ten of Pentacles, Knight of Wands, Page of Swords, Seven of Cups, Ten of Swords, King of Cups, King of Pentacles, Wheel of Fortune, Three of Cups, Nine of Cups, Strength एंड फोर ऑफ कप्स की एनर्जी। तो सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पर कौन से ज़ोडिएक साइंस की एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली निकल रही हैं और कुछ डेट ऑफ बर्थ जो आपके हो सकते हैं। वैसे तो ये सारे ज़ोडिएक साइंस और सारे डेट ऑफ बर्थ के लिए रीडिंग है, लेकिन जो एनर्जीज यहाँ स्ट्रांगली निकलती हैं मैं आपको उनके बारे में बताती हूँ। तो सबसे पहले जो ज़ोडिएक साइन बहुत ज़्यादा क्लियरली यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं वो है कैंसर, पाइसेस और स्कॉर्पियो यानी कि कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। उसके बाद है लियो यानी कि सिंह राशि। एंड बहुत सारी एनर्जीज यहाँ पर जो और निकल कर आ रही हैं वो है टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न की, यानी कि वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। अब बात करते हैं नंबर्स की, जो है 4, 3, 10, 12, 11, 7, 10, 14, 14, 10, 3, 9 एंड 8। अब यहाँ पर 3 के एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं और साथ में हमारे पास है 14 के एनर्जीज और 10 की एनर्जीज जो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्गली यहाँ पर निकली है।
सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आप में से बहुत सारे लोग इन द पास्ट बहुत ज़्यादा एक रेस्टलेस एनर्जीज में डेफिनेटली रहते थे। पीस ऑफ माइंड नहीं होना, बार बार अपना जो माइंड है डिस्ट्रैक्टेड रहता था, हर छोटी चीज़ आप उस पर रिएक्ट करते थे। और बहुत सारे लोग आपके माइंड को इमोशनली आपसे प्ले करके इस तरीके से डिस्ट्रैक्शंस क्रिएट करते थे जहाँ पर आपकी लाइफ में बहुत सारी कन्फ्यूजन, अलग अलग तरीके से डिस्ट्रैक्शंस क्रिएट होती हैं, डिफिकल्टी इन फोकस हो जाता है और आप इस चीज़ से कभी भी निकल नहीं पा रहे थे। एक ऐसे चक्रव्यूह में फंस चुके थे जहां पर आपके इमोशंस के साथ बहुत बार खेला गया। बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में ऐसी की गई जहां पर आप इमोशनली थोड़े से वीक थे और उसी वीकनेस का फ़ायदा बहुत सारे लोगों ने उठाया। धीरे धीरे करके बहुत सारी चीज़ों का आपकी लाइफ में बिखर जाना, टूट जाना, कुछ ऐसे रिश्ते थे जो बिल्कुल कंप्लीटली टूट गए, बहुत सारे धोखे होना, ऐसी कुछ चीज़ें थी जहाँ पर आपकी सेल्फ वर्थ को, आपकी खुद की सेल्फ एस्टीम को कंप्लीटली तोड़ कर रख दिया था। एक समय ऐसा भी था जहाँ पर आपने खुद भी बहुत सारी चीज़ों को गिव अप करने के बारे में सोचा, क्योंकि कुछ ऐसे लोग थे जो बार-बार आपकी लाइफ में इतनी सारी तकलीफ़ें पैदा कर रहे थे और बार-बार आपकी पीठ पीछे कुछ ऐसे काम कर रहे थे, जहाँ पर वो चाहते थे कि आप एक ऐसी पोज़ीशन में रहें जहाँ पर खुद के लिए खड़े होकर अपने अंदर वो हिम्मत कभी भी लेकर ना आ सके। यस, ये चीज़ें आपके पास में थी और बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी थी जहाँ पर आप रिएक्टिवली बहुत ज़्यादा इम्पल्सिवली इन लोगों को किसी भी तरीके से गुस्से को या फिर गुस्से से या फिर इमोशनली इनको रिएक्शंस भी देते थे और बहुत जल्दी वो इम्पल्सिवली ये चीज़ें आपसे निकलती थी और यही लोग उस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा मैनिपुलेट करके आप ही के लिए वापस ब्लेम गेम करना, आप ही की लाइफ में वो सारा स्ट्रेस क्रिएट कर देना, वो चीज़ करने में ये बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थे, क्योंकि इनको मालूम था कि ये चीज़ें आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा एक वीकनेस क्रिएट करेंगी। अब आप में से बहुत सारे लोगों को पता था कि ये जो स्ट्रेंथ का कार्ड निकला है ना, आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी आपकी खुद की स्पिरिचुअलिटी। यस, आप पहले भी बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल थे, लेकिन जब आपकी लाइफ में इतना ज़्यादा डिफिकल्ट समय आया और आपके लिए कोई भी एक सपोर्ट सिस्टम बिल्कुल भी नहीं था, तब आपने रियलाइज़ करा कि आपके लिए हैं सिर्फ वो डिवाइन, एक वो हायर पावर जो आपके लिए हमेशा से कुछ ना कुछ सही करेंगे ही। वो विश्वास, वो ट्रस्ट आपका इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते गया जैसे जैसे आपके लिए बहुत सारे टेस्टिंग टाइम्स आए, आपने अपनी जो भक्ति है, अपनी जो स्पिरिचुअलिटी है, उसका लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर दिया। और यही चीज़ें आपके लिए धीरे धीरे आपकी लाइफ में बहुत सारा पीस, काम और कुछ ऐसी चीज़ें लेकर आए जो आपकी बन गई बहुत ज़्यादा एक स्ट्रेंथ और आपका एक इतना स्ट्रॉन्ग पावर कि ये चीज़ों ने आपकी लाइफ में कंप्लीटली टाइम ही चेंज कर दिया। यस, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट टाइम था एक समय पर। यस, आपको भी लग रहा था कि ये अनअचीवेबल है, ये इम्पॉसिबल है, लेकिन आप उन लोगों में से हो जिनकी लाइफ में इम्पॉसिबल नाम का कोई शब्द है ही नहीं। आप इम्पॉसिबल को भी वैसे देखते हो जैसे उसकी स्पेलिंग्स हैं, आई एम पॉसिबल। एंड यस, यही चीज़ डिवाइन ने भी आपको बताई कि आप ये कर सकते हैं। हार मानना आपकी डिक्शनरी में भी नहीं है। यस, नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड जो आपका रहा है, वो ही पावर आपने अपनी स्पिरिचुअलिटी और अपनी भक्ति से अचीव किया। तो जैसे मैं हमेशा हर वीडियो में बोलती हूँ, इफ़ यू बिलीव इट यू विल अचीव इट। ये एक ऐसी चीज़ है जो आपने कंप्लीटली बिलीव रखी, हायर पावर में वो बिलीव रखा और यही चीज़ आज करके दिखाई है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जो शायद अभी भी इस चीज़ को लेकर एक डाउट में हो सकते हैं, क्योंकि एक फुल बिलीफ, एक फुल फेथ शायद अब भी नहीं है। पास्ट के एक्सपीरियंसेस ने बहुत सारी चीज़ों को आपके माइंड में एक ऐसी सिचुएशन में डाल दिया जहाँ पर एक डाउट क्रिएट हो जाना बहुत ज़्यादा नेचुरल था। लेकिन यस, उस डाउट से निकलकर अपनी लाइफ में एक स्टेबिलिटी हासिल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया था। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जहाँ पर कोई फाइनेंसेस को लेकर बहुत सारे इश्यूज थे, मे बी बिजनेस में कोई चीज़ें होना, रिलेशनशिप में चीज़ें होना, सेल्फ ग्रोथ, ये सारी चीज़ों से डील कर रहे थे। दो कार्ड्स यहाँ पर ऐसे निकले हैं जो बहुत ज़्यादा क्लियरली इंडिकेट करते हैं कि ना केवल आप अपनी लाइफ में एक मेंटल स्टेबिलिटी लेकर आए हैं, बहुत सारी फाइनेंशियल अबंडेंस, पैसे को लेकर भी बहुत सारे गेन्स आपकी लाइफ में होने शुरू हो गए। आपने अपनी लाइफ की एनर्जीज को खुद ही कंप्लीटली चेंज कर दिया।
आज आप एक ऐसी फायरी एनर्जी में हैं जहां पर कोई इम्पॉसिबल चीज को भी पॉसिबल बना सकते हो, क्योंकि खुद के अंदर और हायर पावर में वो फेथ आपका है। एक अलाइनमेंट जब होती है ना, ये रेस्टलेस माइंड को भी बहुत ज्यादा कामनेस मिलती है। यस, ये चीज आपने करी है और बहुत सारे लोग आज अपनी लाइफ में इस चीज को एंजॉय भी कर रहे हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि अब ये जो आपके अंदर शिफ्ट आया है, किसी और का कंट्रोल आपके ऊपर नहीं है, और ये फ्रीडम तो आप एंजॉय कर ही रहे हो, पीस ऑफ माइंड भी बहुत ज्यादा एंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हो। यहाँ पर 9 ऑफ कप्स का जो कार्ड है, एक इमोशनल फुलफिलमेंट को, एक विश कम ट्रू को बताता है। यू नो लाइफ में कुछ ऐसी चीजें आपकी हुई हैं जहां पर अपने आप को अपने प्रायोरिटी तो बनाया ही, लेकिन जो जो चीजें आपने डिजायर करी उसके टुवर्ड्स हार्डवर्क भी किया। हार्डवर्क एक ऐसी चीज है जिससे आप कभी डरे नहीं। यहाँ पर अगर आप देख सकते हो, एम्प्रेस का कार्ड भी है, बहुत क्लियरली इंडिकेट करता है कैसे आप अपनी लाइफ में एक ऐसी ग्रोथ लेकर आए हैं जिसके ऊपर लोगों को अब विश्वास ही नहीं हो रहा, वो यकीन ही नहीं कर पा रहे कि आप अपनी लाइफ में इतनी तेजी से हर चीज को कैसे ओवरकम करते जा रहे हो। एक पॉजिटिव माइंडसेट जो आपने अपने लिए क्रिएट किया है, वो करना सबसे ज्यादा जरूरी था। आपका एक बिलीफ हो सकता है कि जो भी चीज में आप बिलीफ रखते हैं, सबकॉन्शियस माइंड में रखते हैं, वही चीजें आप अट्रैक्ट करते हैं। यस, एक नेगेटिव माइंडसेट ऐसा था जहां पर आपने अपने लिए बहुत सारी इमोशनल डिफिकल्टीज को इनवाइट किया। जब भी हम कोई चीज को बार बार रिपीट करते हैं अपनी लाइफ में, हम उतनी बार उसकी वाइब्रेशंस यूनिवर्स तक भेजते हैं। जब हम बोलना शुरू कर देते हैं कि हमारी तबीयत ठीक नहीं है, हमारे रिश्ते ठीक नहीं है, हम दुखी हैं, हमारी लाइफ में ये गलत है, वो गलत है, हम वही चीजें लाइफ में अट्रैक्ट करते रहते हैं और उसी के पूरे दायरे में फंस कर रह जाते हैं। ये चीज को, ये पैटर्न को, ये जो रेपिटेटिव पैटर्न आपकी लाइफ में था ना, इसको आपने ब्रेक किया, क्योंकि उन लोगों के माइंडसेट ने आपके माइंडसेट को भी बिल्कुल उसी तरीके से बना दिया था कि आप कुछ कर ही नहीं सकते। तो यस, इन लोगों से अपनी एनर्जीज को कट ऑफ करना जरूरी हो गया था, और वही एनर्जी को आपने अपनी स्पिरिचुअलिटी में डाला, अपनी खुद की वो भक्ति में डाला, और विश्वास था कि यस, और कोई आपका सपोर्ट लाइफ में रहे ना रहे, डिवाइन हायर पावर आपके लिए हमेशा है। उन्होंने भी आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीजें क्रिएट करी थी जहां पर आपको ये सीखना जरूरी था कि क्या आप सही लोगों पर अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो, क्या ये लोग वाकई उस लायक है कि नहीं। एक आई ओपनिंग, एक अवेकनिंग है जो आपकी लाइफ में आई है। अगर अभी भी आप लोगों की लाइफ में ये चीजें नहीं हुई हैं, तो मे बी ये वीडियो आप तक पहुंचना एक साइन हो सकता है यूनिवर्स का, डिवाइन का, कि यहाँ पर भी आप अपनी आंखें अगर खोल के देखेंगे, आप रियलाइज करेंगे कि अपने अंदर की जो शक्ति आपके पास है, एक इनर स्ट्रेंथ जो आपके पास है, सिर्फ आपको करना क्या है, फोकस करना है, थोड़ी सी पेशेंस रखनी है, जो आप में से बहुत सारे लोगों ने किया। क्योंकि जब हमारा फोकस ना बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड होता है, तब कहीं ना कहीं हम अपनी लाइफ में वो चीजें अचीव नहीं कर सकते। ये जो कार्ड है, 4 ऑफ कप्स, अब उनकी एनर्जीज को भी बताता है जिनके लिए ये आपकी जो ट्रांसफॉर्मेशन, ये बदलाव जो आप में आया है ना, एक मुंह तोड़ जवाब है। क्योंकि आपसे ये कभी एक्सपेक्ट नहीं करते थे, उनको लगता था कि आपको अकेले छोड़ दिया जाए, आइसोलेट कर दें, लोगों की नजरों में गिरा दें, तो आप कंप्लीटली टूट जाएंगे। लेकिन आपने ये चीज पर हार नहीं मानी, बिल्कुल भी हार नहीं मानी, अपने फेथ पे हार नहीं मानी, और अपने बिलीफ पर हार नहीं मानी, और ये चीज इनको बहुत बुरे तरीके से इम्पैक्ट भी कर रही है। ये चाहते हैं कि आपकी लाइफ में इस पावर का उनको भी पता लगे कि ये आपकी लाइफ में ये जो पावर है ना, ये कौन सा पावर है। उनको ऐसे लगता है कि आपको कोई ऐसी सुपर नेचुरल पावर्स आपके अंदर आ गए जहां से ये ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, जहां से ये टर्न अराउंड हुआ है। और काफी सारे लोग आपके ऊपर कुछ ऐसी चीजें भी डेफिनेटली बोलते हैं, क्योंकि 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का जो कार्ड है, कि जो आपकी ये जो स्पिरिचुअलिटी है ना कहीं उसको अंडरमाइन करना, उसको बोलना कि ये तो कोई ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, या फिर लोगों की नजरों में आपकी जो एक पूरी इमेज है उसको खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। जो चीज जो माइंड में इनके चलता है, जो नेगेटिव थॉट्स इनके माइंड में आते हैं ना, वही चीज आपके बारे में आपकी पीठ पीछे ये बोल रहे हैं। लेकिन बहुत सारे लोग रियलाइज कर चुके हैं कि जो भी ये चीजें उनको बताने की कोशिश कर रहे हैं, ये कंप्लीटली अनट्रू हैं, क्योंकि इसी पावर ने उनके भी ऐसे मखौटे उतारे हैं जो लोगों के सामने आ गए हैं, और इसी चीज को लेकर बहुत सारी डिस्टर्बेंस उनके माइंड में भी चल रही है। ओके,
नाइन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पर क्लियरली इंडिकेट करता है कि अब वो अपने कोई किसी भी इरादे को लेकर सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे, क्योंकि आपने अपने आप को इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, इतना ज़्यादा मैच्योर, एनलाइटेंड, ये सारी चीज़ें अब आपकी लाइफ में हो गई हैं कि ये कुछ करना भी चाहें तो नहीं कर पा रहे, कहीं ना कहीं गिविंग अप वाली एनर्जीज में है, क्योंकि उनको पता है कि अब आपकी प्रायोरिटीज जो है, जो आपका फोकस है, वो इतना क्लियर हो चुका है कि इनके कोई भी करने से, कोई भी काम करने से आपकी लाइफ में वो फर्क नहीं पड़ेगा। आपने इनको कंप्लीटली लॉक आउट कर दिया है, क्योंकि ये व्हील ऑफ फॉर्चून जो है ना, एक पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन को भी बताता है, एक बदलाव, एक समय का चक्र है ये, जो पहले कुछ और था लेकिन अब आपके पॉजिटिव लाइफ, पॉजिटिव माइंडसेट के लिए ये बदलाव जो आया है ना, ये भी इंडिकेट करता है। चलिए देखते हैं और कौन सी ऐसी चीजें हैं। एक चीज इनको और पता है कि आप बहुत ज्यादा मेहनती हो, आप किसी भी चीज को इजिली गिव अप नहीं करते। और ये जो गिविंग अप वाला कार्ड है, ये अभी इनकी एनर्जीज है, ये अभी भी इनमें से कुछ लोग हैं, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है, ये बार बार अपने प्रयास करते रहते हैं कि आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ क्रिएट करें जहां से आपके ऊपर इम्पैक्ट पड़े। चाहे आप ऑलरेडी इनसे फिजिकली बहुत ज़्यादा दूर जा चुके हैं, डिस्टेंस हो चुका है, इनको पास्ट में छोड़ चुके हैं, लेकिन इनके कहीं ना कोई स्ट्रैटेजी, प्लानिंग, चीज़ें चलती रहती हैं। अब ये जो आपने अपनी लाइफ में अचीव किया, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी, जर्नलिंग और साथ में सोशल सर्विस भी बहुत ज़्यादा करते हो। आप में से कुछ लोग हीलर्स हो, और आपने सबसे पहले अपने आप को हील किया और अपने एक्सपीरियंसेस से आज बाकी लोगों को भी शायद बहुत ज़्यादा हील कर रहे हो। यस, तो ये चीज़ें इनके मन में अभी भी हैं कि आपसे कैसे गिव अप कराया जाए। एक इमोशनल फेज में आपको वापस लेकर जाना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि आपका एक इमोशनल ब्रेकडाउन हो जाए, जहां पर आप वापस इनके पास जाकर इन्हीं के कही हुई हर चीज को मानना शुरू कर दें। एक इमोशनल मैनिपुलेशन अभी भी इनकी चल रही है कि किस तरीके से आपको इमोशनली तोड़ा जाए। बहुत क्लियर इंडिकेशंस हैं। पहले यहाँ पर किंग ऑफ कप्स का कार्ड भी था, अब यहाँ क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, क्योंकि इनको पता है कि आपकी एक और वीकनेस जो है, आपके दिल में जो चीजें होती हैं, आप खुलकर लोगों से एक्सप्रेस नहीं करते, मे बी इनकी रियल साइड लोगों को नहीं दिखाते, बिकॉज रिश्तों में बहुत ज्यादा बिलीफ आपको है, वो भी चीज यहाँ पर दिख रही है। और टू ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड जो है, क्लियरली चाहते हैं कि आप अपने इस कंफर्ट जोन से, ये जो आपका स्पिरिचुअलिटी का एक ब्लैंकेट प्रोटेक्शन आपके ऊपर है, आप उससे बाहर निकलें, क्योंकि जब आप उससे बाहर निकलेंगे तब आपकी एनर्जीज पर ये बहुत इजीली अटैक कर सकते हैं, और ये चीज आप बिल्कुल भी होने मत दें, क्योंकि इनके करे हुए कोई भी प्लानिंग, प्लॉटिंग सब फेल होंगे। जैसे मैंने ये बात करी, एस ऑफ वॉन्ड्स क्लियरली बताते हैं कि ये अब एक नए सिरे से कुछ सोचना, कैसे आपको कमजोर करना है, इसके बारे में भी बहुत सारा इनका एक थॉट प्रोसेस है। क्लियरली एक चीज और यहाँ ये कार्ड बताता है कि यूनिवर्स, डिवाइन ना आपके लिए एक नया रास्ता हमेशा कहीं ना कहीं से निकाल देंगे। जैसे ही कोई ट्रबल्स आपकी लाइफ में आएंगी, आपके पास एक और उसका सोल्यूशन का रास्ता है निकलने का। और ये चीज शायद ये लोग भी जानते हैं, इसलिए बहुत ज्यादा नर्वस है। ओके, यहाँ किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, जो क्लियरली इंडिकेट करती है कि अपने डोमिनेटिंग नेचर से और बहुत सारी ऐसी बातों से भी आपको तोड़ने की कोशिश की जा रही है। थोड़ी सी एनर्जीज मैं और चेक कर लेती हूँ, कार्ड्स निकाल लेती हूँ और क्या बता रहे हैं यूनिवर्स। स्नेक, माय गॉड, अब ये देखो कार्ड भी यहाँ पर यूनिवर्स ने निकाला है कि ये लोग आपके लाइफ में कुछ एक ऐसे आस्तीन के सांप हैं जिनके लिए आप जो मर्जी कर लो, इन्होंने आपको डसना ही है। ये ऐसे लोग हैं जिनके अंदर कोई कॉन्शियंस नहीं है, बहुत ज़्यादा एनिमोसिटी, बहुत ज़्यादा हेट्रेड रखते हैं आपसे, एंड दैट इज़ द रीज़न जब आपके ऊपर इन चीज़ों का असर नहीं पड़ता, या फिर आप उस तरीके से रिएक्ट नहीं कर रहे जैसा ये चाहते हैं ना, इट्स लाइक अ स्लैप ऑन देयर फेस। मुंह तोड़ जवाब है, या मुंह पर एक चांटा है इन लोगों के, जो इनकी बर्दाश्त के बाहर है। ओके, ग्राउंडिंग, यस, आप में से बहुत सारे लोग यहाँ पर अपने आप को ना, जैसे कहते हैं ना, अपने एनर्जीज को ग्राउंड करना, एक न्यूट्रल उस पर लेकर आना, बिकॉज वहीं से आपकी जो ग्रोथ है, आपकी जो इंड्योरेंस है, आपके सहने की शक्ति है, वो वहां से निकल कर आ रही है। अब इनको भी पता है कि ये जो आपके अंदर अपने अपने बहुत सारा एक ठहराव लेकर आए हो ना, वो उस चीज को बदल नहीं पा रहे, वो उस चीज को डिस्टर्ब नहीं कर पा रहे। ओके, कट डाउन, यस, यहाँ पर बहुत सारे लोग, जैसे मैं आपको पहले बता रही थी कि कुछ ऐसी चीजें हैं जहां पर ना सेपरेशन आपका हो गया इनसे। अब
ये कार्ड ये भी बताता है, जैसे मैंने पहले भी एक वीडियो में कहा था, एक साइलेंट ट्रीटमेंट। बिकॉज अब आप अपनी एनर्जीज वेस्ट नहीं करना चाहते, बिकॉज आप एक ऐसे लेवल पर हो सकते हैं जहां पर ये ग्राउंडिंग जो आपने करी है ना अपने लिए, ये लेवल जो आपने मेच्योरिटी का अटेन किया है, और ये चीजें जो आप समझ चुके हैं ना एक मेच्योर माइंड के साथ, ऐसे लोगों के साथ आप बहुत ज्यादा कट ऑफ रहते हो, साइलेंट रहते हो, और इनका ये पैटर्न आपने ब्रेक किया है। ये एक ऐसा कार्मिक पैटर्न भी हो सकता है जिसको आप ओवरकम कर चुके हो, तोड़ चुके हो, और उससे सीख कर बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुके हो, जहां पर अब पीछे इन लोगों की कही हुई बातें या इनकी मैनिपुलेशन मैटर नहीं करती। तो यस, इट इज वेरी वेरी ब्यूटिफुल। फ्यूचर में भी यहाँ पर देख लेते हैं क्या एनर्जीज निकल रही हैं। बहुत सारी एक्सपेंशन, बहुत सारी ऐसी प्रिपरेशन आपकी है। नेक्स्ट फेज का कार्ड निकला है, मैं फ्यूचर की बात कर रही थी, जो क्लियरली इंडिकेट करता है कि कैसे यहाँ से आप अब आगे ही बढ़ेंगे। असेंडिंग का कार्ड होता है राइजिंग, और यहाँ से जो भी आपकी एक प्रेजेंट सिचुएशन है, अगर आपका फेथ, आपकी स्पिरिचुअलिटी में इसी तरीके से रहा, तो आगे जाकर भी आप में से बहुत सारे लोग एक ऐसे लेवल पर पहुंचने वाले हैं जो इससे भी ज्यादा हायर हो सकता है। अब जब हम स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं, इट इज नॉट नेसेसरी कि अगर आप बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हो जाएंगे तो वर्ल्डली चीजें छोड़ देंगे। देखो, उस लेवल का निर्वाणा अटेन करना या उस लेवल की डेडिकेशन और सिचुएशन में पहुंचना, ये सबके बस की बात नहीं होती। हम में से कुछ लोग हो सकते हैं जो उस लेवल पे पहुंचेंगे और वर्ल्डली चीजों से बहुत ज्यादा कट ऑफ हो जाएंगे। आप एक ऐसे पर्सन है जिनको शायद पहले भी मटीरियलिस्टिक चीजें, पैसा, बहुत सारी मटीरियलिस्टिक नीड्स होती है ना, आपकी मटीरियलिस्टिक नीड्स भी बहुत ज्यादा कम थी। आप शुरू से ही कई बार ऐसे होता है कि हम में से कुछ लोग होते हैं जो एक ओल्ड सोल होते हैं, जिनकी सोल एक ऐसी जर्नी तय कर कर आई है ओवर अ पीरियड ऑफ लाइफ टाइम्स, जहाँ बहुत सारे एक्सपीरियंसेस आपने सहे हैं, सीखे हैं, और अब एक ऐसे लेवल पर हो जहाँ पर स्पिरिचुअली बहुत ज्यादा हायर लेवल पर हो। यस, ये जो टॉपिक है या फिर कुछ एनर्जीज हैं, ये उन लोगों को शायद नहीं समझ में आए जो अभी भी एक लर्निंग के प्रोसेस में, एक लर्निंग सोल हैं। ये उन लोगों के साथ एकदम रेजोनेट करेगा जो एक ओल्ड सोल है। ओल्ड सोल का मतलब ये नहीं है कि आपकी उम्र ज्यादा है, बट आपकी जो सोल है बहुत सारे एक्सपीरियंसेस से बहुत कुछ सीख कर इवॉल्व हो चुकी है। तो यस, ये चीज मेरे को आपके फ्यूचर में भी दिखाई दे रही है। ओके, और देखते हैं फ्यूचर के लिए और कौन से कार्ड्स निकल रहे हैं आपके। वाओ, यहाँ पर आप, एक ये जो पिक्चर का कार्ड निकला है क्लियरली बताता है कि एक ओल्ड मेमोरी जो आपकी है, अब जैसे ही आप, जैसे धीरे धीरे अपने फ्यूचर में आप कदम रखेंगे, कुछ चीजें हैं जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे कि यस, ये चीज मेरी लाइफ में जब हुई थी, उस समय पर मैं इसे ऐसे हैंडल करता था या ऐसे हैंडल करती थी, और वो ही बदलाव, वो ट्रांसफॉर्मेशन जो आपके अंदर आया है, आप आगे जाके देखेंगे कि किस तरीके से अब आप वो चीजें हैंडल कर रहे हो। बहुत नए तरीके से चीजें हैंडल होंगी। कुछ यस कनेक्शंस ऐसे हैं जिनके बारे में जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो थोड़ा सा कभी ना कभी अपनी एनर्जीज को अपसेट भी पाएंगे, बिकॉज आपके हिसाब से जिस तरीके से आप चाहते थे कि आपकी लाइफ में लोगों के साथ रिलेशनशिप हो, शायद उस तरीके से नहीं हुए। तो यस, वी आर ऑल ह्यूमन बींग्स, थोड़ा सा हर्ट होना, थोड़ा सा लाइफ का अप एंड डाउन होना बहुत ज्यादा नेचुरल है। लेकिन फ्यूचर एनर्जीज आपकी एक ऐसी है जहां पर आप इस चीज को बैलेंस कर पाओगे, इस चीज को इतना अच्छी तरीके से समझ लोगे कि यस, इसको पार्ट एंड पार्सल ऑफ डेस्टिनी समझकर अपनी इवॉल्व सोल के साथ नए तरीके से, नए नजरिए से इन चीजों को देखते हुए दिख रहे हैं आप। ओके, यहाँ पर न्यू बिगनिंग्स, लिबरेशन, ट्रांजिशन का कार्ड निकला है। बहुत सारी चीजें हैं जिनकी एंडिंग हो रही है, बहुत सारी चीजें, और ये फ्यूचर में भी आप रियलाइज करोगे कि ये जो ओल्ड पैटर्न्स हैं, आप उनको कहीं पीछे छोड़कर आ गए। ये जो न्यू बिगनिंग्स का कार्ड है, यस, आप में से बहुत सारे लोगों के लिए ऑलरेडी ये वाली एनर्जीज क्रिएट हो गई हैं। एक न्यू बिगनिंग, अपने आप को लिबरेटेड फील करना, बहुत ज्यादा फ्रीडम, पीस ऑफ माइंड, काम, कंपोजर, ये चीजें आपको ऑलरेडी फील हो रही हैं। और अगर नहीं हो रही हैं तो इसलिए भी हो सकता है कि अपनी लाइफ में वो मेडिटेशन और स्पिरिचुअलिटी को थोड़ा सा इंपॉर्टेंस देना, थोड़ा सा टाइम निकालना उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, रीबॉर्न वाली एनर्जीज हैं, सेपरेशन,
यस, कुछ चीज़ें हैं जहाँ पर आप में से कुछ लोग हैं जो फ्यूचर में जाकर कुछ ऐसे लोगों से कंप्लीटली अपने आप को डिटैच होते हुए भी दिख रहे हैं। फिजिकली नहीं बट इमोशनली यस, बहुत सारी डिटैचमेंट दिख रही है। वो फेज, वो ट्रांजिशन आपका ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है एंड दैट इज द रीजन ये चेंजेस आपकी लाइफ में आए हैं। और आगे जाते जाते भी ये सारा ट्रांजिशन आपके लिए होगा जहाँ पर एक कंप्लीट डिटैचमेंट आप इन लोगों के साथ करेंगे जो आपके साथ बहुत सारी इमोशनल मैनिपुलेशन करते आए। फिर इनका कुछ भी कहना ना कहना कोई मायने नहीं रखने वाला। आप में से कुछ लोग हैं जो ऑलरेडी उस स्पेस पे हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए फ्यूचर एनर्जीज में ये डिटैचमेंट, ये न्यू बिगिनिंग, ट्रांसेंडिंग, लिबरेशन, असेंडिंग, ये सब चीज़ें बहुत क्लियरली इन कार्ड्स में दिखाई दे रही है। यहाँ पर लिखा है नॉट टुडे, बहुत सारी ऐसी बाउंड्रीज हैं जो शायद अभी भी क्रिएट करने में प्रॉब्लम आ रही है। तो यहाँ पर कुछ कॉन्वर्जेशंस हैं जो आप अवॉइड करेंगे, कुछ लोग हैं जिनके साथ डील करना बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे क्योंकि वो आपकी एनर्जीज को लोअर करने के लिए बहुत सारे प्लानिंग प्लॉटिंग करते ही रहेंगे। तो बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी से आप दूर जाते हुए दिखाई दे रहे हो। जिन चीज़ों से आप पास्ट में अपसेट रहते थे, प्रेजेंट में उनको डील कर रहे हो, आगे जाके वो कंप्लीटली रिलीज करते हुए दिखाई दे रहे हो। तो यस, ये जो स्पिरिचुअल पावर आप में से बहुत सारे लोगों के पास जो है, आपके लिए प्रेजेंट में तो बहुत अच्छी चीज़ें कर ही रहा है, लेकिन फ्यूचर में भी ये पावर आपका और ज़्यादा स्ट्रांग होते हुए दिखाई दे रहा है। अगर आप चाहें तो ये रीडिंग किसी के साथ शेयर कर सकते हैं, मे बी उनकी लाइफ में भी कोई ना कोई तरीके की एक गाइडेंस उनको मिल सकती है कि किस तरीके से अपनी लाइफ के कोई भी डिफिकल्टी को आप क्रॉस कर सकते हो अगर स्पिरिचुअलिटी में आपका बिलीफ हो। बहुत सारे लोगों का मानना ना मानना, कोई विश्वास रखता है कोई नहीं रखता है, बट टू ईच देयर ओन। ये एनर्जीज उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थी जो स्पिरिचुअलिटी में अपने अंदर हायर पावर और डिवाइन में बहुत सारा बिलीफ और फेथ रखते हैं कि नो मैटर लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना आए, आप उसे क्रॉस करेंगे क्योंकि जो सपोर्ट आपके पास है वो हर एक के पास नहीं होता। मेरी लाइफ का हमेशा से मानना ये है, इफ यू बिलीव इट यू विल अचीव इट। अगर आप मानोगे तो आप पाओगे। तो हर चीज़ फेथ और बिलीफ के ऊपर हमेशा टिकी होती है, क्योंकि जब तक आपको किसी चीज़ में फेथ या बिलीफ नहीं होगा, चाहे वो खुद के अंदर हो या फिर हायर पावर में हो, आप वो चीज़ें अचीव नहीं कर सकते। इसलिए फुल फेथ और फुल बिलीफ रखना अपनी लाइफ के गोल्स को अचीव करने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। मेरी तरफ से और यूनिवर्स की तरफ से आप सबके लिए ढेर सारे ब्लेसिंग्स एंड अबंडेंस आपकी लाइफ में आए, बहुत सारी प्रोस्पेरिटी और खुशियाँ आए। जो भी स्टेबिलिटी आपको आपकी लाइफ में चाहिए, जो भी हैप्पीनेस आपको लाइफ में चाहिए, जल्द से जल्द मिले। और जितने भी टॉक्सिक लोग, नेगेटिव एनर्जीज, ऑब्स्टिकल्स, स्ट्रगल्स जल्द से जल्द आपकी लाइफ से दूर हो जाएं। जाने से पहले जेंटल रिमाइंडर हमेशा की तरह, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लाइक करें। एक एनर्जी एक्सचेंज बनाएं, एक कनेक्ट ज़रूर बनाएं। थैंक यू कहना चाहती हूँ सभी व्यूअर्स को भी और सभी सब्सक्राइबर्स को भी मेरी इस रीडिंग को देखने के लिए। फिर मिलते हैं मेरी नेक्स्ट रीडिंग के लिए। टिल देन, टेक केयर एंड स्टे स्ट्रांग।